के इस महाधिवेशन के अध्यक्ष जी रेड्डी साहब, गम सरदे प्रधान महासचिव झा साहब, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी धर्मवीर जी, कोषाध्यक्ष विष्णु जी मिश्रा जी, सेवानिवृत्त आरपीएफ एसोसिएशन के अध्यक्ष शुक्ला जी और पदाधिकारी मिश्रा जी, जोन के महासचिव अध्यक्ष, वेस्टर्न रेलवे के डेलीगेट व साथियों, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया और जैसा कि हर अधिवेशन में अपन लोग वही चर्चा करते हैं, उसी क्रम में फिर से इस अधिवेशन में ही ज़्यादातर डिमांड अपनी वही है। जिस तरीके से आरपीएफ के जो माहौल चल रहा है, उसी के लिए तो ये जरूरी है कि एसोसिएशन आरपीएफ की स्ट्रगल करे और इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी। किसी भी संगठन में ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत इसीलिए होती है कि वहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि कल झा साहब ने जो उद्बोधन में स्टार्टिंग में कहा कि 1200 साल से तक इंडिया जो गुलाम रहा और जो मानसिकता हमारे अंदर है, और वो मानसिकता हर ऑर्गेनाइजेशन में होगी। जैसे आरपीएफ में भी शुरू से ही जब ये फोर्स खड़ी हुई, जैसे जिस रूप में ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ, देखने में आ रहा है कि ये किस हालात में खड़ा किया गया और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहा, जिसके कारण जरूरत पड़ी। और आज भी अगर इसमें कोई सेवा में रह रहा है, हमारे सामने दो कंडीशन होती है। जैसे हम भर्ती हुए आरपीएफ में, तो हम सोचे कि बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, तो उसके साथ भर्ती होते जब पता चलता है कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा गुलामी है, बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ विपरीत है, तो कोई किसी मजबूरी में उसको सहन करता है और वहाँ सेवा करता है। लेकिन हम लोग जब भर्ती हुए तो हम लोग एसोसिएशन में पैदा हुए, तो हम इस सेवा में इसलिए रुके कि यहाँ एक एसोसिएशन है जिसके माध्यम से इस दास्तान में कमी आएगी, लड़ेंगे इसके माध्यम से। अन्यथा हो सकता है उस टाइम कई लोग छोड़ के हम लोग चले जाते, या पता नहीं क्या हालात होती। लेकिन यहाँ एसोसिएशन होने की वजह से हम लोग सर्विस में रुके कि यहाँ कुछ फायदा जो है संस्था में हमारे अधिकार के प्रति मिलेगा, और हम कम से कम बोल सकते हैं, अपनी भड़ास को निकालेंगे। जो जिस तरीके का माहौल भारत में है, जैसे पुलिस फोर्सों में, उससे आरपीएफ का बेहतर माहौल है, इसलिए कि यहाँ एसोसिएशन है। आज पूरे हिंदुस्तान में, अभी सुबह ही मैं बॉम्बे का यहाँ का अखबार पढ़ रहा था कि कितने पुलिस कर्मचारी हार्ट अटैक से मर गए, लगातार मरते ही जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। केंद्र सरकार की कितनी रिपोर्ट दे दी, पहले ऑर्गेनाइज फोर्सों के लिए इतने लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई जवान गोली चला रहा है, कोई वहाँ के अधिकारी को मार रहा है। तो उनकी जब टर्म्स कंडीशन पढ़ोगे तो वही हालात आरपीएफ के अंदर भी है, लेकिन एसोसिएशन ने उसको रोका हुआ है। जैसे अभी अपन स्टार्टिंग करते हैं, जो प्रॉब्लम जोन में क्रिएट होती है, जो पोस्टों में क्रिएट होती है, वो सबसे पहले होती है तनख्वाह की प्रॉब्लम। जो सर्विस कंडीशन में आता है, तो आदमी जो नौकरी कर रहा है उसके बदले तनख्वाह लेने की बात है। तो हर वेतन आयोग में जितने वेतन आयोग है, उसमें आरपीएफ के लिए अलग से टेबल प्रिस्क्राइब नहीं हुआ। हर उसमें वेतन आयोग में कहीं न कहीं किसी न किसी रैंक को दबाया गया, 1-2 इंक्रीमेंट का लॉस हुआ, प्लस माइनस करके कई बार एसोसिएशन ने उस प्रॉब्लम को रिवर्सल कराया और कुछ फायदा मिला भी। अब छठे वेतन आयोग में भी यही हुआ, 2 इंक्रीमेंट का आज तक फिक्सेशन का झमेला चलता रहा। कोर्ट से जो हम लोग लड़ रहे हैं वो फैसला आया नहीं, सरकार के दबाव में जो भी, लेकिन जो आशा थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं निकले। अभी 7वां वेतन आयोग आने वाला है। इस टाइम ये निवेदन है, विशेषकर जो आरपीएफ का
डीजी है और टॉप बॉटम बैठे हैं उनको कि तुम लोग अगर एक शर्त होती सबसे पहली सेवा की कि हम इसके बदले तनख्वाह देंगे, और उस तनख्वाह के लिए जो रूल बनता है वो भी इसकी स्टार्टिंग जरूरत की तनख्वाह के लिए बनती है कि क्या इनके बदले दिया जाएगा। जो पार्लियामेंट से पास कराने का बजट का प्रोविजन होता है उसी के लिए रूल का प्रोविजन किया जाता है, नहीं तो ये हवा में भी संगठन चला सकते हैं, लेकिन फंड कहाँ से लाएंगे इसके लिए इनको जरूरत पड़ती है। तो उस फंड के लिए जब इतना पहली प्रायोरिटी है वो कोई आरपीएफ के डीजी ने नहीं सोचा और ना अभी सोच रहे हैं। 7वां पे कमीशन आने पे है, कोई उसकी प्रिपरेशन पहले से नहीं कि क्या डीजी जारी करेंगे। और रेल मंत्रालय से भी सारे डिपार्टमेंट की जारी होती है, आरपीएफ की टेबल नहीं जारी होती, हर जोन अपनी मर्जी से फिक्सेशन करता है और उस फिक्सेशन को अमली जामा पहनाता है। हमारे यहाँ जो बैठे हैं जो आरपीएफ के डिवीजनों में पोस्टों में, आरपीएफ के डीकेटाई जो कांस्टेबल में फिट नहीं था वो आरपीएफ का ओएस है, जो कांस्टेबल में अनफिट हो गया वो हमारा ओएस है और बैठा है। जो सिपाही के काबिल नहीं था उसको सिपाही का भागी लगने के लिए बिठा दिया जाता है। सबका भागी लिखने के लिए वो लिखेगा, सबका रिकॉर्ड भी बनाएगा, तनख्वाह भी देगा, CSR मेंटेन करेगा, तो कुछ पता नहीं है। और वो ना आरपीएफ से गवर्नड है और ना उसको कोई ट्रेनिंग है कि मिनिस्ट्रियल कैडर में काम किस तरीके से किया जाता है, बाबू की ट्रेनिंग क्या है, फिक्सेशन कैसे होगा, ये भी सब पता नहीं है। वहां से हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम शुरू होती है फिक्सेशन संबंधित, आज तक कोई सही निर्धारण किसी डिवीजन में हो नहीं पाया। किसी ने एक इंक्रीमेंट ज्यादा दे दिया, किसी ने एक इंक्रीमेंट कम दे दिया, और वो प्रॉब्लम हम झेलते आ रहे हैं। कोर्ट केसेस भी बहुत से किए, पिछले साल भी कई डिवीजनों में कई जोनों में कोर्ट केस हुए, वह हमारा पैसा गया लेकिन हमें फायदा नहीं मिला।